मुलांनो, भावांनो, ताईंनो, लक्ष द्या इकडे. प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन 2024 प्रश्न आहे. एकदम लेटेस्ट PYQ काय म्हणतंय? अरे म्हणतंय अ रँडम व्हेरिएबल एक्स एज द फॉलोइंग प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. जिथे तुम्हाला डिस्ट्रीब्युशन दिसेल म्हणजे इथे एक टेबल असेलच. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे एक टेबल असेलच. एक टेबल होगा. देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करो. ओ पता करो. ओ के की वैल्यू पता करो. प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो x की वैल्यू 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन पे देखो x की वैल्यू जो है 3 से बड़ा है 6 से छोटा है. तो ये 3 से बड़ा है, ये 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. तो कौन है वो? ये 5 है और 4 है. 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है. तो 4 और 5 लेना है. कौन लेंगे? 4 और 5. क्यों सर 3 और 6 नहीं लेंगे? अगर ये ऐसे बोलता इक्वल भी होता तो x की वैल्यू 3 को इक्वल भी है और 6 को भी इक्वल है. तो 3 और 6 के बीच में 4 5 भी होता, चारों को लेते. अगर ये ऐसे बोलता कि 3 की वैल्यू x की वैल्यू 3 को इक्वल है और 6 से छोटी है तो हम यहाँ पर 3 भी लेते, इक्वल है 3 भी लेते. 3 से बड़ा कौन है? 4 5. और ये 6 से छोटा बोला है, इक्वल बोला है क्या? नहीं, 6 को नहीं लेंगे. तो ये चीज होती है कि करना क्या है. प्रोबेबिलिटी बोला है x की वैल्यू 3 से बड़ी और 6 से छोटी होनी चाहिए. x की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं दिया है. 6 से छोटा होना चाहिए, तो वो दो ही जन है. तो हमें इसका आंसर डायरेक्ट आता है 4k प्लस 3k. इन दोनों को प्लस करो. 4k प्लस 3k क्या आ गया? 7k. मतलब हमारा आंसर जो इस प्रोबेबिलिटी का है 7k. ये जो x की वैल्यू दी थी उनकी प्रोबेबिलिटी नीचे दी है. देखो ये नीचे वाली प्रोबेबिलिटी p होता है. इसने p पूछा है तो p दिया है, बट इसने बोला नहीं जब x की वैल्यू 3 और 6 के बीच में. जब x की वैल्यू 3 और 6 के बीच में मतलब 4 और 5 है. तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 4 वाले की 4k, 5 वाले की 3k, इन दोनों को प्लस करो तो आपका आंसर 7k. बट आप यहाँ देखोगे आंसर दिख रहा है क्या? नहीं. और यहाँ पर एक बोला है कि द वैल्यू ऑफ k भी फाइंड करो. तो आपको सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी होगी. जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है बच्चों, तो आप k की वैल्यू फाइंड करते हो. पहले कैसे करते हैं याद रखना, मैंने बताया PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. वो क्या होता है बच्चों? ये जो भी प्रोबेबिलिटीज है, जितने भी है A to Z सब, इन सबको प्लस किया तो 1 आना चाहिए. सबका टोटल कितना आना चाहिए? 1. ज्यादा स्टेप्स लिखना नहीं है. सीटी का सबसे पहला ये है कि रफ पेपर होगा, आपको ज्यादा लिखना नहीं है, कम टाइम में करना है. बोर्ड में जो मेथड से करते थे मेथड याद रखो, बट लिखो मत. उसके अलावा शॉर्टकट मेथड याद रखो कैसे करना है एकदम. तो जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ सबको प्लस करूँ. देखो 1 1k, 1 2 3k, 3 6k, 6 4 10k, 10 4 14, 3 17, 2 19, 1 20, 21k. तो यहाँ पर आ गया 21k. सबको प्लस किया तो 21k. ये ऐसे हम लोग लिखते हैं बोर्ड में, बट अभी लिखना नहीं है और इसका वैल्यू 1 होना चाहिए. तो इन सबको प्लस किया तो 21k इक्वल टू 1. तो आपको k की वैल्यू आ गई 1/21. यहाँ पर पूछा था k कितना. अभी देखोगे दो चीजें पूछा है, k और एक प्रोबेबिलिटी. तो पहले k 1/21 कहाँ है? देखो ये रहा. और है क्या कहीं पे? और कहीं है ही नहीं. बाप रे. तो यार हमें सिर्फ k की वैल्यू निकाल के ही आंसर मिल गया. देखो सिर्फ ये निकाल के आंसर मिल गया, k इक्वल टू 1/21. अगर आप बात करते हैं इसकी वैल्यू निकालना है, ये कितना आया था प्रोबेबिलिटी की वैल्यू? 7k. तो 7k 7k कितना है बच्चों? 1/21. ये कट हो गया ये, तो ये 1/3 हो गया. ये कितना आ गया? 1/3. तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने करेक्शन कराया है. ब्रह्मास्त्र में प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में. 6 टू 1 मिनट है, बता रहा हूँ मैं. 9 हाँ यहाँ पर है ना, ये इक्वल भी है. क्वेश्चन में जरा प्रिंटिंग मिस्टेक है. 2024 के ब्रह्मास्त्र में करेक्शन है. तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, वापस इसको करते हैं. आंसर मिल चुका है, बट फिर भी जैसे यहाँ आंसर नहीं मैच हो रहा है तो क्यों नहीं मैच हो रहा है वो देखो बताता हूँ. ओके देखो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में 3x की वैल्यू जो है, एकदम ध्यान से देखना, 3 से बड़ा है और 6 को इक्वल ये इस है. तो क्या आंसर आएगा? देखो 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो 4 लेंगे, 5 लेंगे. ये 6 से छोटा और इक्वल भी है तो 6 भी लेंगे. यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, उसको सही करते हैं. मैंने अभी इसको हमारे क्रैश कोर्स में कराया, सॉरी टॉपर्स प्रो में कराया.
तो वहां पर मुझे एक करेक्शन मिला था। तो ये 4, 5, 6 की प्रोबेबिलिटीज क्या है? 4 की क्या है? 4k प्लस 3k प्लस 2k, और ये कितना हो गया देखो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9k। अब ये जो k की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या निकाली थी? 1/21। k की वैल्यू 1/21 थी, देखो यहाँ पर ये आ गया 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ये हो गया 3/7। तो यहाँ पर देखो ये मिला, प्रोबेबिलिटी का जो आंसर था वो मिला है 3/7 और k की वैल्यू 1/20। ये क्वेश्चन 2024 में आया था मेरे दोस्त। क्या बोलते हो? जो टॉपिक मैंने सिखाया PMF टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कर लोगे।